मध्य प्रदेश यूं तो बहुत सुंदर प्रदेश है। यहाँ झील, किले, महलों के अलावा आपको हिंदू और जैन मंदिरों की अद्भुत नक्काशी भी देखने को मिलेगी। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इतने सुंदर प्रदेश में कोई डरावनी जगहें भी हो सकती हैं। सुनकर भले ही आपको हैरत हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी भयानक जगहें भी हैं जिनके बारे में अगर आप जान लें तो अकेले उन जगहों के आसपास भी भटकने का साहस नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की खौफनाक जगहें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हैं। मध्य प्रदेश के हर हॉन्टेड जगहों का एक अलग डरावना इतिहास रहा है, जो भूत, प्रेत, आत्माओं से जुड़ा हुआ है, जिससे आज उन जगहों पर जाने से लोग घबराते हैं। इस वीडियो में आगे आपको मध्य प्रदेश के 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में बताया जाएगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि कहीं भूतों की महफिल सजती है तो कहीं किसी के अजीब रोने की आवाजें गूंजती हैं। ये हरकतें आज तक लोगों को डराती आ रही हैं, जिस कारण उन जगहों को हॉन्टेड कहा जाता है। यहां एक बात बता दूं कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग भूतिया जगहों के बारे में बताया था। अगर नहीं देखे थे तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दे दिया गया है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं मध्य प्रदेश की खौफनाक जगहों के बारे में। बस वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हां, खास कि अगर आप बताए जाने वाले जगहों के करीब से होंगे तो कमेंट में अपनी एक राय जरूर दे दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, रहस्यमय सफर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, मेहर मंदिर, त्रिकूट पर्वत, मध्य प्रदेश। इस मंदिर के तो वैसे कई चमत्कार हैं, जिसके चलते देश दुनिया से कई लोग माता के दर्शन करने यहां आते हैं। और मान्यता है कि भक्त मंदिर परिसर में अपनी मन्नतों का रक्षा सूत्र भी बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर मां की पूजा आराधना करने परिवार सहित आते हैं। इस मंदिर के निर्माण का इतिहास पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जो इस वीडियो के अंत में बता दिया जाएगा। अगर आप जानना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल समय को बचाते हुए इस मंदिर के रहस्य पर ध्यान देते हैं। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यहां पर आज भी आल्हा और ऊदल अदृश्य रूप में मां शारदा की आरती करने आते हैं। बता दूं कि आल्हा और ऊदल मां शारदा के परम भक्त थे और उन्होंने ही मां के इस पवित्र स्थल की खोज की थी। और दोनों भाइयों ने मां को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। और साथ ही मान्यता यह भी कहती है कि दोनों भाइयों ने माता के समक्ष अपनी जीभ को भी अर्पण कर दिया था, पर माता ने उसे लेने से मना कर दिया था। लेकिन हां, उनकी कठोर तपस्या से मां काफी खुश हुई थीं और उनको अमरत्व का वरदान दिया था। मान्यता है कि रात में जब मंदिर का पट बंद हो जाता है और सभी पुजारी और भक्त पहाड़ के नीचे चले जाते हैं एवं यहां मंदिर में कोई नहीं रहता, उस वक्त मंदिर के भीतर सवेरे सवेरे आल्हा और ऊदल अदृश्य रूप में माता की पूजा करने के लिए आते हैं। और सुबह जब मंदिर का पट खुलता है तो उस वक्त मां की पूजा हो चुकी होती है। नंबर 2, भूतिया पीपल ट्री, जबलपुर। जबलपुर की बीटी रोड पर लगा एक पीपल का पेड़ लोगों के लिए मध्य प्रदेश की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। कहने को तो यहाँ के ग्रामीण पीपल के पेड़ को बरमदेव का पेड़ मानकर इसकी पूजा करते हैं, लेकिन इस पीपल के पेड़ के पास कई आत्माओं का वास माना जाता है। और यही वजह है कि आसपास के स्थानीय लोग रात में पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। मध्य प्रदेश की खौफनाक जगह को कम करने के लिए 2 साल पहले पीपल के इस पेड़ को काट दिया गया है। लेकिन बता दूं कि फिर भी यह जगह आत्माओं की मानी जाती है, इसलिए अब भी लोग यहां अकेले आने से डरते हैं। इस जगह से अगर आप हैं तो अपनी एक राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नंबर 3, डाव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। भोपाल की डाव इंडस्ट्रियल बिल्डिंग 1984 में हुई गैस त्रासदी की घटना से जुड़ी हुई है। इस बिल्डिंग को भोपाल शहर की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। लोग कहते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास आत्माओं का साया है। भोपाल गैस त्रासदी में हुई लोगों की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा यहां फंसी हुई है। कई लोगों ने डाव इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आत्माओं की उपस्थिति की पुष्टि की है,
जबकि कुछ लोग यहाँ डरावनी घटनाओं की पुष्टि करते हैं। इसलिए इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है और इसे भोपाल की सबसे डरावनी जगह बताया जाता है। आसपास के इलाके के स्थानीय लोगों का कहना है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहां रहती हैं और मदद के लिए उनकी चीख पुकार अभी भी दूर से सुनी जा सकती है। बता दूं कि कुछ लोगों का दावा है कि फैक्ट्री परिसर में जाने पर उनको अंदर एक अजीब जोर का धक्का भी महसूस हुआ है, जिस कारण उनका मानना है कि आत्माएं नहीं चाहती कि कोई अंदर आए। नंबर 4, भूत बंगला। मध्य प्रदेश की सबसे खतरनाक जगह में से एक है भोपाल शहर की प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित एक बंगला, जिसे अब भूतों का बंगला कहा जाता है। हालांकि अब यह बंगला तोड़ दिया गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी यह जगह भोपाल शहर की सबसे खतरनाक जगह में से एक है और अभी भी लोग अकेले इस जगह के पास से गुजरने पर सहम जाते हैं। इस बंगले की डरावनी कहानियों और यहां हुए मौतों के बाद भूत बंगला खूनी बंगला के नाम से भी मशहूर हो गया था, क्योंकि इस बंगले में कई बार लोगों की खूनी लाशें मिली हैं। हालांकि आज तक इन लाशों के खूनी का पता नहीं चल सका। माना जाता है कि यहां भूत प्रेत का निवास है और वही लोगों का खून करते हैं। कई लोग इस जगह से जुड़े मिथक और आत्माओं की कहानियों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद लोगों के मन में अजीब सी दहशत बैठ गई है। अब इस जगह को लेकर आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट में बताइए और अगर इसके करीब से आप हैं तो अपनी एक राय जरूर दीजिएगा। नंबर 5, एम्प्टी बिल्डिंग, एमजी रोड। इंदौर के एमजी रोड पर स्थित एम्प्टी बिल्डिंग को इस शहर की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि काफी साल पहले एक महिला ने इस इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। लोगों का मानना है कि महिला की खुदकुशी की घटना के बाद से ही यहां असामान्य और अजीब घटनाएं सामने आने लगी हैं। इन घटनाओं को देखने सुनने वालों ने धीरे धीरे इस बिल्डिंग को छोड़कर जाना शुरू कर दिया और एक दिन वो भी आया जब ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली हो गई। बताया जाता है कि लोग आज भी इस बिल्डिंग में जाने से खौफ खाते हैं, जबकि ये एम्प्टी बिल्डिंग शहर के ऐसे इलाके में है जो सबसे व्यस्त रहता है। मुख्य सड़क के किनारे बसी इस बिल्डिंग में कोई भी घर खरीदना नहीं चाहता। नंबर 6, सुख निवास पैलेस। मध्य प्रदेश की सबसे डरावनी जगह कहा जाए या खूबसूरत जगह, इंदौर शहर में एक जगह ऐसी भी है जो डरावनी के साथ खूबसूरत भी है। इसका अनुमान आपको तब लगेगा जब आप इंदौर के सुख निवास पैलेस जाएंगे। सुख निवास पैलेस बाहर से दिखने में जितना आलीशान है, अंदर का नजारा उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यह महल इंदौर के होलकर्स द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। आइए थोड़ा इतिहास जान लीजिए इसका। सुख निवास पैलेस भारतीय और पश्चिमी स्थापत्य कला का मिश्रण है। होलकर शासकों और उनके परिवारों द्वारा गर्मियों में इस महल का इस्तेमाल किया जाता था। शानदार हवेली नुमा यह महल होलकर वंश के शासकों के आनंददायक जीवन शैली को दर्शाता है। सुख निवास किसी समय में अपने प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव संपदा के लिए विख्यात था। होलकर महाराजाओं ने यह जगह गर्मियों में अपने सुख के लिए इसीलिए चुनी थी क्योंकि यह शांत, सुंदर और जैव विविधता से भरा हरा भरा इलाका था और इसलिए होलकरों ने सुख निवास पैलेस का निर्माण यहां कराया। इसका निर्माण तुकोजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी व प्रभारी महाराज शिवाजीराव होलकर ने 1883 में कराया था। इस पैलेस के निर्माण में तब लगभग 60,000 रुपए खर्च हुए थे। ग्रीष्मकाल में यहां पेड़ों की हरियाली और तालाब के पानी से सुख की अनुभूति होती थी, इसलिए महल का नाम सुख निवास पैलेस रखा गया। महल का मुख्य आकर्षण यहां की भूमिगत सुरंग है, जो महल और होलकर राजाओं के बीच कड़ी का काम करती थी। यहां के तालाब में कई तरह की मछलियां भी बाहर से लाकर छोड़ी गई थीं। अब अगर फिलहाल की बात करें तो अब इसे म्यूजियम का रूप दे दिया गया है और लोग यहां घूमने आते हैं। फिलहाल यह ऐतिहासिक महल पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और इंदौर के राजाओं की शाही दास्तां बयां करता है। लेकिन बता दूं कि सुख निवास पैलेस इंदौर की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है।
यहाँ कई लोगों ने इस महल के पास असामान्य घटनाओं के होने का दावा किया है, इसलिए इस सुख निवास पैलेस को इंदौर मध्य प्रदेश की खौफनाक जगह में शामिल कर दिया गया है। नंबर 7, एमपी का भूतिया ताजमहल। क्या आपको पता है कि एमपी में भी एक ताजमहल है जिसे अब भूतिया ताजमहल के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित इस ताजमहल का निर्माण नवाब शाहजहां बेगम के निवास के रूप में किया गया था। इसकी लागत उस वक्त 3 लाख या फिर 30 लाख रुपए थी और यह 13 सालों में बनकर तैयार हुआ था। यहां एक बात का ध्यान दीजिएगा कि मैं यहां 3 लाख और 30 लाख का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आप बाद में मुझे ब्लेम ना कर सको, क्योंकि इंटरनेट में इसकी लागत कहीं 3 लाख बताया गया है तो कहीं 30 लाख। इसलिए पूरी कहानी सुनकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि उस वक्त इस महल की लागत क्या रही होगी, क्योंकि खास बात तो यह है कि जिस दौर में यह महल बनाया गया था उस समय 3 लाख रुपए भी कम नहीं होंगे। फिर भी मैं ये आप पर छोड़ता हूं, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। सन 1871 से लेकर 1884 तक यह उस समय के सबसे बड़े महलों में से एक था। इस महल का शुरुआती नाम राजमहल था, लेकिन भोपाल के बरतानिया अध्यक्ष ने इसकी वास्तुकला से प्रभावित होकर इसका नाम ताजमहल रखने का सुझाव दिया था। भोपाल की बेगम ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसका नाम ताजमहल रख दिया। बेगम ने इस महल का निर्माण पूरे होने पर 3 साल तक चलने वाले जश्न को जश्न ए ताजमहल नाम दिया था। महल अपने ब्रिटिश, फ्रेंच, मुगल और अरबी स्थापत्य प्रभावों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण हुआ करता था। इस ताजमहल पैलेस के बड़े हिस्से के ढहने के बाद राज्य सरकार ने इस संपत्ति पर ताला लगाने का फैसला किया। बता दूं कि पर्यटक अभी भी यहां घूमने आते हैं, लेकिन महल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग एक अलग कहानी बताते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि सफेद रंग की एक महिला इस महल में रहती है, जो अक्सर महल के अंदर एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक भटकती हुई नजर आती है। जानकारी के लिए बता दूं कि शाहजहां बेगम ने अपने जीवन के आखिरी दिन महल में अकेले बिताए थे, अपने परिवार में हर किसी से अलग, यहां तक कि अपनी बेटी से भी अलग। नंबर 8, इंदिरा गांधी अस्पताल, भोपाल। इस टॉपिक को लेकर यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा कि खास अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हो तो अपनी एक राय जरूर दीजिएगा। भोपाल में यह सबसे भयानक जगहों में से एक है। हालांकि इसे शहर के सबसे लोकप्रिय और बेहतर अस्पतालों में से एक माना जाता है, मगर बता दूं कि कई रोगियों ने अस्पताल में आत्माओं, प्रेतों और कुछ भयानक दृश्यों के बारे में शिकायत की है, जो केवल असाधारण ही नहीं बल्कि वास्तव में बहुत ही डरावनी है। मरीज अक्सर अस्पताल के 5वें मंजिल पर जाने से इनकार करते हैं, जो अस्पताल का सबसे भयानक हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि यहां 5वां फ्लोर भूतिया और प्रेतबाधित है। बता दूं कि हालात ऐसे हैं कि पूरे वार्ड में ताला जड़ दिया गया है और कोई भी डॉक्टर, कोई भी कर्मचारी वहां जाने से डरता है। अस्पताल में कुल 5 फ्लोर हैं, लेकिन पूरा काम यहां 4 फ्लोर के बीच ही होता है। अस्पताल के 5वें फ्लोर पर भूले भटके कोई पहुंच भी जाता है तो उसे इस तरह का डरावना एहसास होता है कि वो दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये फ्लोर कई तालों से जड़ा हुआ है। इन तालों के पीछे एयर कंडीशन प्राइवेट वार्ड है, लेकिन वहां के आसपास का नजारा भूत बंगले जैसा आभास देता है। लोगों की माने तो यहां डॉक्टर भी 5वें फ्लोर में जाने से डरते हैं। अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर भूतों को देखने का भी दावा करते हैं। इससे जुड़ी एक कहानी यह भी है कि पहले इस हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर अधिक बीमार लोगों का इलाज होता था, पर अचानक धीरे धीरे वहां सभी मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी और कुछ समय बाद हॉस्पिटल में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। नंबर 9, थॉमस चर्च, गुना की देलवी कॉलोनी में स्थित थॉमस चर्च। इस चर्च में होने वाली अनहोनी घटनाओं के कारण ही यह चर्चा में रहता है। थॉमस चर्च के बारे में बताया जाता है कि यहां अक्सर बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती थी, जिससे धीरे धीरे स्थानीय लोगों में डर बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने यह चर्च जला दिया, जिसके बाद यह चर्च खाली हो गया
और तब से थॉमस चर्च खाली पड़ा है। लेकिन बता दूं कि आज भी जो कोई भी इसे देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 10, फूटी कोठी। इसकी मैं पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इंदौर स्थित इस कोठी को मनहूस कोठी के अलावा इसे शापित कोठी भी कहा जाता है। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस कोठी को लेकर लोगों में इतना डर था कि डर दूर करने के लिए यहां मंदिरों का निर्माण करवाना पड़ा था। कहते हैं भूत बंगला के नाम से मशहूर फूटी कोठी अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है। वैसे तो यह इंदौर के सुदामा नगर में एक आधा अधूरा शाही निवास है और होलकर वास्तुकला का अनूठा नमूना है, लेकिन इसे बरसों से भूत प्रेत की कहानियों के साथ जोड़ा जाता रहा है। फूटी कोठी का निर्माण 1886 में शुरू हुआ था और 1902 में इसे अधूरा छोड़ दिया गया। इमारत का निर्माण तुकोजीराव होलकर ने शुरू करवाया था। माना जाता है कि संभवतः अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए होलकरों ने इसकी योजना बनाई थी। इस इमारत में अनुमानित 365 कमरे हैं जो वर्तमान में बंद हैं। साथ ही हिंदू देवताओं के 18 अर्धनिर्मित मंदिर हैं जो बहुत बाद में लोगों के डर का इलाज करने के लिए बनाए गए थे, जो मूल योजना का हिस्सा नहीं थे। फूटी कोठी परिसर के एक सदस्य ने डर के चलते यहां मंदिर बनवाए जाने की बात की पुष्टि की है। इस कोठी के निर्माण के लिए पूरा डिजाइन इंग्लैंड से आया था। अब भी कुछ खंभों पर लंदन की मुहर देखी जा सकती है। यह भी कहा जाता है कि महाराजा एक दरवाजा ठीक करने वाले राजमिस्त्री को इंग्लैंड से लाए थे, लेकिन वह अपना काम करने में इसलिए विफल रहा क्योंकि जितनी बार वह मरम्मत करने का प्रयास करता उतनी ही बार कोई रहस्यमयी हवा उड़ा देती थी। तकनीकी रूप से कोठी सभी के लिए खुली है, लेकिन इसके कमरे और रास्ते बंद हैं। आइए अब नंबर 1 पे बताए गए विद्या की देवी मां शारदा मंदिर के निर्माण का इतिहास जानते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया था और इस महायज्ञ में उनकी पुत्री सती भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन इससे पहले माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की आज्ञा के बिना भगवान शिव से शादी की थी। इस कारण प्रजापति दक्ष उनसे काफी नाराज थे। माता सती और भगवान शिव को इस यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसके बावजूद माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने का जिद किया। फिर मां सती जब वहां पर पहुंची तो उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष काफी क्रोधित हुए। उन्होंने शिव जी को लेकर माता सती का खूब अपमान किया। इस अपमान से मां इतनी ज्यादा आहत हुई कि उन्होंने जलते हुए अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वह सती के शरीर को लेकर विलाप करते हुए तांडव करने लगे, जिस कारण पृथ्वी पर खतरा बढ़ता जा रहा था। इसलिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर दिया। उसके बाद मां के शरीर के 51 हिस्से भारत के विभिन्न भागों में आकर नीचे गिरे। फिर जहां जहां ये हिस्से गिरे, बाद में वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और उन्हीं 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ मां शारदा का है। कहा जाता है कि यहां पर मां सती का कंठ और हार गिरा था, इसलिए इस जगह को माई का हार यानी मैहर कहा जाता है। मां शारदा का ये पावन धाम मध्य प्रदेश के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। तो ये थे एमपी के 10 भूतिया जगहें, और अभी भी एमपी में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में संपूर्ण जानकारी ना मिलने के कारण इस वीडियो में जिक्र नहीं हो पाया। लेकिन बाकी जगहों को लेकर अगर एक और वीडियो बनाया जाए तो बनाया जा सकता है। इसलिए आप अपनी जानकारी कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, खास अगर आप एमपी से हैं तो। फिलहाल अब ये वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।